क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गुलाब कुमार सिंह है। मैं हम्म, झारखंड से बिलोंग करता हूँ। कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं? सर पाइपिंग फोरमैन के लिए। टाइपिंग फोरमैन के लिए। कहाँ कहाँ काम इससे पहले आप किए हुए हैं? इससे पहले सर गल्फ कंट्री में भी काम किया, इंडिया में भी काम किया। हम्म, सऊदी हो गया, दुबई हो गया। कितने साल आपका एक्सपीरियंस है? सर फोरमैन में सर 5 साल एक्सपीरियंस है। गल्फ में कितने साल आपने फोरमैन में काम किए? गल्फ में सर 4 साल गल्फ में और 1 साल तो अभी रनिंग जो चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो उसमें आपका पाइपिंग से जो भी काम था, पाइपिंग का ही काम था। जी उसके अलावा कोई और काम करते थे? नहीं सर, पाइपिंग पट्टी पाइपिंग डालता का ही हूँ, काम हाँ। करते हैं। पाइपिंग एक्चुअली में होता क्या है? पाइपिंग सर, पाइप है कि कोई भी द्रव पदार्थ हो गया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो काम की मदद करती है, हम्म, वो पाइपिंग के माध्यम से ही। अच्छा, पाइप कितने टाइप का होता है? पाइप सर 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक सिम पाइप हो गया, सिमलेस हो गया। सिम में हो गया सर, जिसमें जॉइंट रहता है, बिल्डिंग का ये रहता है जॉइंट टाइप से। तो हम्म, वो तो सिमलेस हो, सिम हो गया। आपने कौन से टाइप के पाइप पे काम किया है? हम सर दोनों टाइप में काम किया है सर। दोनों टाइप में। हाँ, सिम सिमलेस होंगे। अच्छा, कौन कौन सा मटेरियल में वो पाइप था? सर वहाँ तो भी सीएस का भी था, हम्म, एसएस भी था, हम्म, एलॉय का भी था। हम्म। तो सीएस का एसटीएम कोड बताइए तो कितना सीएस होता है? का सर 106 हो गया। हम्म, एसएस का 100, 303, 312, 304, हम्म। 316। कितना डाया पे आप काम किए हैं? सर 342 इंच का भी किए हैं, बिग बोर भी किए हैं, हम्म, स्मॉल बोर भी किए हैं, 2 इंच कितने 4 इंच इंच का? 2 इंच 4 इंच, हाफ इंच। 4 इंच का ओडी कितना होता है, सर 4 इंच का? हाँ, 4 इंच का ओडी सर 114 होता है। और 6 इंच का? 6 इंच का 168 होता 168 होता है। अच्छा, पाइप में आपने कौन कौन सा कंपोनेंट पे काम किया है, कौन कौन सा फिटिंग्स होता है पाइपिंग का? है। पाइपिंग में सर एल्बो हो गया, रेड्यूसर हो गया, चॉकलेट हो गया, फ्लांच हो गया। हम्म, और एल्बो का हम क्यों यूज करते हैं? एल्बो सर, एक तो होता है एक रूट से दूसरे रूट पे मोड़ने के हम्म, लिए यूज होता है। हम्म, दूसरी चीज है कि उससे प्रेशर भी थोड़ा सा कम में मदद करते हैं। अच्छा, और फ्लांज? फ्लांच सर, फ्लांच क्या है सर, ये एक एक दूसरे को जोड़ने का काम, एक काम करते हैं सर। कितने टाइप का फ्लांज पे काम किए हैं? फ्लांच तो ऐसा सर, बहुत सारे फ्लांच हो गए हैं कौन कौन सा होता है? सर। 4-5 को तो ऐसे यूज किए हैं। कौन कौन नाम बताइए? जैसे सर बेल्डोलेट हो गया, हम्म, सॉकोलेट हो गया, हम्म, थ्रेडेड हो गया, हम्म, मेल फीमेल हो गया, हम्म, और सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन। सबसे ज्यादा आप कौन सा यूज किए हैं? सबसे ज़्यादा तो सर बेल्डोलेट और सॉकोलेट ही ज़्यादा हुआ है। यूज हुआ है। ये बताइए, जो बिग बोर में जब जाते हैं तो वहाँ कौन सा फ्लांज यूज किए हैं बिग बोर में? बिग बोर में सर बेल्डोलेट ही यूज हुआ है। बेल्डो हाँ, बिग बोर में बेल्डोलेट। वॉलेट यूज किए हाँ हैं। वॉलेट क्या होता है? सर, ऑलेट ऐसा तो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? बेल्डोलेट और सॉकोलेट। अच्छा, ये वेलोलेट और सर्कुलेट क्यों उसको बोलते हैं, क्या दोनों में डिफरेंट है? डिफरेंट सर, इसमें बेल्डोलेट में क्या है कि वो बेबल मार के बेल्डिंग होता है, प्रोसीजर उसका है हाँ जो हाँ, बट बेल्डोलेट जॉइंट टाइप हाँ, का। बल्ट जॉइंट टाइप का। और और चॉकलेट में सर जिसका इन साइड दिया रहता है, जो अंदर घुसा के हम लोग करते हैं, चॉकलेट हो गया। वॉलेट हम यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं? वॉलेट सर ऑलरेडी हम लोग जैसे ज्यादा तो हम लोग ड्रेन करने या वेंट में यूज करते हैं उसको, हम्म, स्मॉल बोर में। हम्म, अच्छा, वाल्व कितने टाइप का होता है? वाल्व सर बहुत तरह का होता है। कौन कौन सा वाल्व? जैसे में आपका हो गया, ग्लोब वाल्व हो गया, हम्म, बटरफ्लाई वाल्व हो गया, हम्म। बॉल वाल्व हो गया। अच्छा, ड्रेन वेंट में कौन सा वाल्व यूज किया है आप? ड्रेन वेंट में सर जैसे गेट वाल्व भी होता है, हम्म, और बहुत जगह पे होता है एनआरबी जैसे होता है स्मॉल बोर में। अच्छा अच्छा। गैस्केट क्या होता है? सर गैस्केट सर जैसे फ्लंज के बीच में लगता है। हम्म, हाँ कितने टाइप का गैस्केट होता है? सर, 2 टाइप का होता है, कौन कौन? मेटालिक नॉन मेटालिक। एक मेटालिक गैस्केट का नाम बताइए। एक मेटालिक में सर जैसे हो गया टेप, स्पीजियल हो गया, हाँ आरटीजे हो गया। हाँ हाँ। हाँ, और नॉन मेटालिक में? ये सर टेफलॉन गैस्केट हो गया, रबर गैस्केट हो गया। अच्छा, नॉन मेटालिक हो गया। अच्छा ठीक है, ज्वाइंट के बारे में आप बताइए, आप कितने टाइप का ज्वाइंट कराए हैं? ज्वाइंट सर जैसे ज्यादातर तो बट वेल्ड ज्वाइंट कराए हैं। हम्म, और बिग बोर में जैसे ज्यादा काम हुआ उसमें तो सॉकेट वेल्ड भी किए हैं, और वो थ्रेडे में भी कुछ किए हैं। कहाँ ज्वाइंट का प्रिपरेशन आप कैसे करिएगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास 24 इंच का लाइन है, उस पे एक एल्बो लगाना है, तो उसका क्या क्या प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा? सर सबसे पहले सबसे पहले उसको चेक करेगा, हम्म, दोनों का आईडी। हम्म, हाँ, कि बराबर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हम्म, उसके बाद सर उसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। हम्म,
अगर हो सके मैच नहीं करो, थोड़ा-सा निकालना कुछ पड़े, थोड़ा-सा अंदर रनिंग करना पड़ जाए, हम्म, तो सर फिर इसके बाद हम जॉइन कर पाएँगे सर। जॉइंट हाइलो के बारे में सुनिए, हाइलो क्या होता है? गैप, जी सर। गैप कितना रखा जाता है? गैप सर ऐसे तो 4 एमएम चलता है बराबर 18। जॉइंट प्रिपरेशन में आप हाइलो कितना मैनेज करवाए हैं अभी तक? सर वो तो 1 से 1.5 एमएम करते हैं, क्यूसी साहब पे डिपेंड करता है वो चीज़। हम्म, और प्रिपरेशन में पूरा जॉइंट ओके होने के बाद आप क्या करिएगा? उसको सर वेरीफाई करके वो क्यूसी को ऑफर करेंगे फिर। और सेट आप जो पिछले कंपनी में काम किया है J4 में, जी सर। कितना ग्रुप मैनेज मैनेज किया है आप? उसमें सर ग्रुप था, 4 से 5 ग्रुप था सर। ओवरऑल कितना मैन पावर था? मैन पावर सर उसमें सर 20 से 25 लोग सर हैं। 20 से 25 लोग था। जी सर। और जितना भी आपका ग्रुप है उसको किस हिसाब से डिवाइड कराइएगा? उसको सर वो डिपेंड पड़ता है जॉब के हिसाब से सर, कहीं बिग बॉल आता है तो उसमें मैनेज करना पड़ता है ग्रुप डिवाइड करके। बिल्कुल। जी सर। मान लीजिए अगर नया जगह पे काम शुरू कर रहे हैं, बिग बोर है, फिर 24 इंच है, जी सर। तो उसमें कितना ग्रुप को दीजिएगा एक ज्वाइंट करने के लिए? उसमें सर हाँ, उसमें सर 6 से 7 लोग रहेंगे तो अच्छा है। 6 से 7 जी लोग। सर। आप एक ग्रुप में कितना आदमी रख सकते हैं? एक ग्रुप में सर 6 से 7 लोग हाँ, रहेंगे। 6 से 7 लोग। जी सर। तो उसमें कौन कौन सा ट्रेड का आदमी रहेगा? उसमें सर रहेगा फिटर रहेंगे, एक ठो एक हम्म, फैब्रिकेटर रहेंगे, एक हम्म, ग्राइंडर मैन हो गया, हाँ, 2 हाँ, रिगर मैन, एक बिल्डर, एक हम्म, हेल्पर। हम्म। जी सर। टीवीटी क्या होता है? सर टीबीटी सर टूल बॉक्स स्टॉक होता है। हम्म, ये जो कि मॉर्निंग टाइम में सारा आदमी इकट्ठा करके हम्म, हम सेफ्टी मीटिंग करवाते हैं, हम्म, काम के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम्म, और इलेक्ट्रिक के ऊपर बात करते हैं, कुछ खतरा ना हो जाए इसके ऊपर हम्म। भी बात करते हैं और प्रोटेक्शन के विषय में बात करते हैं उस पर। किस तरह का बात करते हैं प्रोडक्शन के? प्रोटेक्शन सर अपना काम के लेकर रिलेटेड जो भी काम है वो हम्म, चर्चा करते हैं, प्रोटेक्शन कैसे निकलेगा हम्म। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, मतलब वर्कलोड के बारे में आप बात करते हैं, किस तरह का जॉब होगा, जी सर। कितना प्रोडक्शन होगा। कितना प्रोटेक्शन होगा, सेफ्टी को ध्यान रखते हुए। क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करिएगा? क्वालिटी सर तो जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है कि वो प्रॉपर जॉब होने के बाद में हम लोग जो ऑफर करते हैं किसी को हम्म, जो। हम्म। मतलब वही कि आप हाइलो हो गया, गैप हो गया, जी ये सर, जी सब सर, बिल्कुल, क्लीनिंग विजुअल सब बिल्कुल। ओके करके पूरा डिटेलिंग ज्वाइंट पे दे देना होता है, ठीक है ना? सर क्वालिटी में सर इसमें सबसे पहले वो क्लीनिंग जो होना है, हाइलो मैनेज करना है, हाइलो मेंटेन करना है हम्म, और उसमें बराबर क्लीनिंग जॉइंट होना चाहिए। हम्म, उसके बाद हम किसी को ऑफर कर देते हैं। अच्छा। और परमिट के बारे में कुछ बताओ, परमिट क्या होता है? परमिट का तो डेली का काम होता है, क्या जी होता है सर, जी सर। परमिट? परमिट सर हम कोई भी जगह पे जब नया काम स्टार्ट करते हैं हम्म, तो वहाँ पे हमको परमिट चाहिए सर। हम्म। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उस जगह का परमिट चाहिए। अच्छा, पाइपिंग में आप काम कर रहे हो किसी जगह पे, तो कौन सा आपका परमिट लगता है? वहाँ सर तो पाइपिंग में सर हॉट वर्क परमिट लगता है। हाँ। प्रोडक्शन आप कितना दे सकते हैं? सर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन सर 80 से 120 इंच दे सकते हैं सर बिग बोर में। बिग बोर्ड में, स्मॉल बोर्ड में? स्मॉल बोर में सर 40 से 60 इंच। हाँ, वो भी डिपेंड करता है यार, ये फैब्रिकेशन में रहेगा तो। फैब्रिकेशन में रहेगा तो ये आप बोले हैं बिग बॉल में 80 से 120 फैब्रिकेशन के लिए ही बोले हैं जी ना? सर, फैब्रिकेशन के लिए सर। ये ग्रुप से? हाँ सर, एक ग्रुप से फैब्रिकेशन। ये 4 ग्रुप है तो मतलब उससे 4 से हाँ, मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दें। करके सर। ठीक है, ओके। ठीक है, आप बाहर वेट करिए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जी जाएगा, सर, ओके? ओके सर।